सीसी में जो यूनिवर्सिटी सिंध की हैं उनका जो एलोकेशन थी कोई 4.7 अरब थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मिला के टोटल। तो फ्रेंकली वो इतनी लंबी लिस्ट है पूरे पाकिस्तान की, तो वो जो जब प्रेशर आता है, जब रिडक्शंस होती हैं, तो वो ऑब्वियसली प्लानिंग डिवीज़न उसको कहीं रीएडजस्ट करना होता है। उनका कैप एनवलप या उनकी टोटल कैप तो वही रहती है। तो कहीं ये हमारे नोटिस में लाया गया और ये भी इस डिस्कशंस का कल पूरा दिन में 5-6 राउंड्स हुए मेरे मुख्तलिफ औकात में, इंक्लूडिंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, जनाब मुराद अली शाह साहब से, जनाब नवीद कमर साहब से और दूसरे साथियों से। तो उसमें वो रिड्यूस होके तकरीबन 2.6 हो गई है। तो मैं अपने साथियों को जिन्होंने अपनी तकरीरों का रीअश्योर कर रहा हूँ कि इट विल बी रिस्टोर टू दी ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन फ्रॉम 2.6, तो वो इशू स्टैंड्स रिजॉल्व। चौथा और जो आखिरी पॉइंट था जनाब स्पीकर, वो सिंध का ये था, और मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा जायज़ हमारे साथियों का MNA जो ख़वातीन हज़रात मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स हैं इस हाउस के, वो ये था कि जी जो PDWD के बंद होने के बाद जो 3 सूबे हैं वो सूबों के हवाले वो प्रोजेक्ट्स कर दिए गए हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और सिंध में एक कंपनी उसके लिए बनी PIDCL और उसको हैंड ओवर किया गया कि वो ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करेगी। तो ये उनका जायज़ मुतालबा था। तो ये करीबन 3-4 दिन से ये चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने डिस्कस किया और उन्होंने भी इत्तेफाक किया कि एक जैसा मसावी सलूक होना चाहिए। तो PIDCL आप समझें कि सक्सेसर बॉडी है PWD की, जिसने PWD को रिप्लेस किया है, और ये अब ना सिर्फ सिंध में बल्कि बाकी 3 सूबों में भी PWD के प्रोजेक्ट यही करेगी, और जो ट्रांसफर की हुई है उसको वो करेगी। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अगर जायज़ को चीज़ है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसमें जो जारी सूबे हैं ऑलरेडी मंसूबे पिछले बजट में या उससे PDM की गवर्नमेंट बजट में जो सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है चंद एक, वो उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन असूली फैसला हो गया है PIDCL की जो अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स हैं, क्योंकि एक कंपनी बनी थी इस काम के लिए, वो जिसका स्कोप सिंध के लिए था उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। उसके मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत उसको चेंज कर दिया गया है, और अब वो पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको वो जिम्मेदार होगी तमाम 4 सूबों में। इंडिया कंपनी बन गई है लेकिन मिनिमम वेज नो क्रॉस टॉक। ये फिर आपने अपनी लीडरशिप को बता देना था ना, मैं ये भी रिजॉल्व करके आ जाता। अभी मुझे बता रहे हो तो मैं कल परसों ये भी आके बता दूंगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि जनाब स्पीकर देखिए, हमने सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाना है, और जो जेन्युइन को चीज़ है उसको हल करने के लिए मैं अपनी हाजिर हूँ अपनी एफर्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें सेटल हो गई हैं। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। शुक्रिया। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि सोलर सिस्टम के लिए 46% माल दरामद किया जाता है। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम होती जा रही है। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मजीद कहना था कि डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। सोलर सिस्टम के लिए 46% माल दरामद किया जाता है।